जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज किन घरों में ये जातक को पहनना चाहिए और किन घरों में ये नहीं पहना जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, कर्क लगन की कुंडली के मालिक बने चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता ने बृहस्पति को छठे भाव का मालिक बनाया और नवम भाव का मालिक बनाया। छठा भाव यानी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक बनाया और नवम भाव यानी पिता का भाव, भाग्य का भाव, विदेश यात्रा का भाव, धर्म को मानने के भाव का मालिक बनाया। आप प्रिय दर्शकों, ये सारे जने बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं कि 1, 5, 9 में जो राशि होती है उसकी दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो उसे किसी किस्म का कोई दोष नहीं लगता। उसकी प्लेसमेंट देखना एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति नवम भाव का मालिक है और छठे भाव का मालिक है, तो बृहस्पति को छठे भाव का मालिक होने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बृहस्पति की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई। इसकी वजह से बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बने। योग कारक ग्रह में बनने की वजह से इस लगन कुंडली में बृहस्पति का पुखराज पहना जा सकता है, लेकिन आप उसके लिए उसकी प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है। वो समझ लीजिए ध्यान से, ताकि कहाँ पुखराज पहना जाना चाहिए और कहाँ नहीं पहना जाना चाहिए, ये इजीली समझ के आप इसे खुद कैलकुलेट कर पाएं। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर तीसरे भाव में पड़े हों, कभी भी इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति देवता मेहनत बढ़ा देगा, छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचवा देगा, या छोटे भाई बहन से ना भी कलह क्लेश मचवाए तो लेकिन मेहनत बढ़ा के अनायास ही छोटी मोटी यात्राएं बढ़ा करके मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब जरूर कर देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली डेली वेजेस में, वहाँ प्रॉब्लम देगा। दाम्पत्य सुख में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी और पार्टनरशिप में भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ये नहीं देने वाला। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो नवम भाव पर दृष्टि डाली तो पिता के लिए अच्छा हुआ, भाग्य के लिए अच्छा हुआ, लेकिन छोटी मोटी यात्राओं के लिए, बहुत ज़्यादा विदेश यात्राओं के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि आपको छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट जरूर देगी, हेल्थ को प्रॉब्लम जरूर देगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब जरूर करेगी, लेकिन धन का आगमन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत होता रहेगा। तो तीसरे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज धारण करना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि वो शुभता कम और अशुभता अपने साथ ज़्यादा लेकर आता है, जो कि कुंडली के लिए नेगेटिव माना जाता है और जातक को पैसे खर्च करके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर छठे भाव में पड़े हुए चाहे वो विपरीत राज्यों की स्थिति में क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका रत्न कभी धारण नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता का रत्न धारण करने का मतलब होता है रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा को एक्टिवेशन देके रिजल्ट नेगेटिव करना। यहाँ से दृष्टि डाली प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल देते हैं बृहस्पति देव, यहाँ से दृष्टि डाली फजूल के व्यय होते हैं, यहाँ से दृष्टि डाली धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स आती हैं। तो छठे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता चाहे विपरीत राज्यों की स्थिति में आ जाए, लेकिन वो धारण करना हर जातक के लिए वर्जित होता है। हाँ, एक अस्त अवस्था में धारण किया जा सकता है, उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में अवश्य दूंगा। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर सप्तम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं, और नीच का रत्न कभी धारण नहीं किया जाता। नीचता मीन्स अशुभता होता है। यहाँ से बृहस्पति देवता का रत्न धारण अगर किया जाए तो टोटली रिजल्ट नेगेटिव मिलते हैं। दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश मचता है, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम आती हैं, और यहाँ पर पार्टनरशिप को बुरी तरह नुकसान दे करके टोटली रिजल्ट नेगेटिव मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली लाभ में कमी आती है, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचता है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली लगन पे, तो पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट्स देते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 8वें भाव में पड़े हों, चाहे वो विपरीत राज्यों की स्थिति में ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका रत्न पुखराज कभी धारण नहीं किया जाता, क्योंकि वो बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स खड़ी करता है, मृत्यु तुल्य कष्ट तक जातक को देता है। यहाँ से दृष्टि डाली 12वें भाव पर, तो फजूल के व्यय होते रहते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली धन, कुटुंब, वाणी के भाव पर, तो वहाँ भी नुकसान होता है, परिवार साथ देने वाला कभी नहीं होता।
धन का अभाव सदा बना रहता है, वाणी सदैव ऐसी बोल जाता है जहाँ तक जो सामने वाले पसंद नहीं करते। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाली तो माता से मनमुटाव बना रहता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती हैं। आपका अष्टम भाव में पड़ा हुआ पुखराज पहना हुआ आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देकर के चौतरफा नुकसान देता है। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर 12वें भाव में पड़े हुए, यहाँ भी अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में भी आ जाए तो भी बृहस्पति का पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि वो 12वें भाव को एक्टिवेट करके फजूल के व्यय बढ़ा देता है, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। जातक छोटी मोटी अस्पताल के खर्चों में, बीमारियों में घिरा ही रहता है, वो उससे फारग कभी हो ही नहीं पाता। यहाँ से दृष्टि डाली माता, गाड़ी, भूमि, वाहन का नुकसान, यहाँ से दृष्टि डाली रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, यहाँ से दृष्टि डाली अष्टम भाव पर तो मृत्यु तुल्य कष्ट देकर के जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देता है। और जातक को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही हैं, क्योंकि दर्शकों ये भाव गलत है। तो आप याद रखिएगा, तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में कभी भी बृहस्पति देव का रत्न पुखराज धारण करना हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। हाँ, एक अस्त अवस्था ऐसी है जिसमें ग्रह बलहीन होता है, सूरज के साथ डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में आ जाए तो वो अस्त अवस्था में होकर बलहीन होने की वजह से पुखराज धारण करके जातक अपने भाग्य को उदय करके रिजल्ट ले सकता है। अगर अस्त अवस्था में इन पांचों भावों में नहीं हुआ, यानी तीसरे, छठे, सातवें, आठवें और 12वें में, तो फिर ये रत्न कभी धारण नहीं किया जाएगा। अगर ये उदय अवस्था में हुआ तो दर्शकों, लगन में बृहस्पति देवता पड़े हों तो धारण करना सदैव अच्छा माना जाता है, क्योंकि लगन में बृहस्पति देवता उच्च के हो जाते हैं। उच्च के बृहस्पति देवता सदैव बहुत अच्छा फल देते हैं। एक तो भाग्य का मालिक, ऊपर से उच्च का होना, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया तो चौतरफा लाभ अवश्य देता है। सदा पहना जा सकता है, पर्सनैलिटी को बोल्ड करता है, सूझवान पर्सनैलिटी बनाता है। यहाँ से दृष्टि डाली पंचम भाव पर तो पुत्र प्राप्ति का योग, यहाँ से सप्तम भाव रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से नवम भाव रिगार्डिंग भी टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक को चौतरफा लाभ अवश्य देता है। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज भी सदैव पहना जा सकता है। धन के लिए अच्छा हो गया, परिवार के लिए अच्छा हो गया, वाणी जातक बहुत ही सूझवान बोलता है। यहाँ से दृष्टि डाली छठे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली अष्टम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से कामकाज पर दृष्टि डाली तो कामकाज संबंधी भी टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक की सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में सहायक अवश्य होता है। बृहस्पति देव अगर चौथे भाव में पड़े हों प्रिय दर्शकों, यहाँ भी पुखराज पहना जा सकता है। यहाँ पहना हुआ पुखराज माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सबके लिए फायदेमंद होता है, जातक की प्रॉपर्टी बनाने में बहुत मदद करता है। यहाँ से दृष्टि डाली अष्टम भाव पर तो अष्टम भाव से ऑब्स्टेकल रिमूव करके जातक का जीवन यापन अच्छा होता है। यहाँ से दृष्टि डाली दूसरा सप्तमी दृष्टि जो दशम भाव पर डाली, माफ कीजिएगा, तो दशम भाव में कामकाज की ऑब्स्टेकल्स को दूर करके उसके संबंधी सदैव एडवांटेज देता है। यहाँ से बृहस्पति ने 12वें भाव पर दृष्टि डाली तो विदेश से भी कहीं ना कहीं लाभान्वित करके जातक को अच्छा जीवन यापन करने में सहायक अवश्य होता है। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में पड़े हुए तो पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनाते हैं, लवर्मास में कामयाबी देते हैं, क्योंकि ये उसका कारक भाव है। बृहस्पति देवता का लवर्मास में कामयाबी देते हैं, मेमोरी शार्प करते हैं, विल पावर को इम्प्रूवमेंट में लाते हैं। यहाँ से बृहस्पति देवता भाग्य की इम्प्रूवमेंट करते हैं, पिता से बनने वाली होती है, धर्म को मानने वाला होता है। यहाँ से लाभ की कमी नहीं आती, यहाँ से पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो पंचम भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज पहनना आपको हर तरफ से लाभान्वित करके समाज में एक अच्छा मकाम अवश्य दिलवाता है। वहाँ आप पहन करके अपना जीवन यापन सुखमय जरूर कर सकते हैं। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर नवम भाव में पड़े हुए, यानी भाग्य का मालिक भाग्य में ही पड़ा हुआ, जितना भी आप बृहस्पति का पुखराज पहनेंगे उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। आप काम के लिए 1 कदम बढ़ाएंगे, काम आपकी तरफ 2 कदम आगे चल जाएगा। धर्म को जातक बहुत मानने वाला होता है, पिता से जल्दी मनमुटाव नहीं होता। यहाँ पर विदेश यात्रा करके भी जातक वहाँ से लाभ अवश्य ले लेता है। यहाँ से लगन पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी को एक समझदार पर्सनैलिटी बनाता है। यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहन से लाभ जरूर मिलता है, यात्राओं से लाभ मिलता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाना,
उसमें एडवांटेज देता है, लवर मास में कामयाबी देता है, अनसर्टेन गेन अवश्य करवाता है अपनी दशांतर दशा में। तो नवम भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनने से आपका भाग्य सदा आपका साथ देता है और कामकाज में नवी बढ़ोतरी मिलती है, आपकी पर्सनैलिटी में नवी इंप्रूवमेंट जरूर आती। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर दशम भाव में पड़े हुए, ये भी उसका कारक भाव माना जाता है। यहाँ भी बृहस्पति का रत्न पुखराज सदा पहना जाना चाहिए। यहाँ बृहस्पति का पुखराज पहना हुआ कामकाज में वृद्धि देता है। यहाँ से धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डाली तो धन का अभाव जल्दी नहीं आता, वाणी समझदारी वाली हो जाती है और परिवार सदा साथ देने वाला होता है। यहाँ से दृष्टि डाली चौथे भाव पर तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करने में बृहस्पति का पहना हुआ पुखराज आपको सदा लाभान्वित करता है। यहाँ से बृहस्पति देवता की जितनी दृष्टि छठे भाव पर पड़ी तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में आकर के जातक को सदैव पूर्णता एडवांटेज मिलता है और वो चौतरफा लाभ अवश्य गेन करते हैं। यहाँ पर दृष्टि डालकर बृहस्पति देवता सदैव कंपटीशन में क्लियर करवाकर जातक को गजटेड पोस्ट पे ले जाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता सदैव आपको एडवांटेज देते हैं। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता लाभ की कमी कभी नहीं आती, इच्छा पूर्ति करने में यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में सदैव एडवांटेज मिलता है, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है और यहाँ पर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो बृहस्पति का पुखराज पहनने से वो चली अवश्य जाती है। यहाँ से मेहनत पे दृष्टि डाली तो मेहनत का फल अवश्य मिलता है। यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग बना के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक धर्म को मानने वाला होता है, पिता की केयर करने वाला होता है, लवर मास में कामयाबी मिलती है। तो पंचम भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट देकर के जातक की विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मददगार होता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो रोजी रोजगार में, डेली वेजेस में लाभ मिलता है, पार्टनरशिप में एडवांटेज मिलता है, दाम्पत्य सुख में सदा एडवांटेज मिलकर जातक का जीवन यापन सुखमय करने में बृहस्पति का पहना हुआ पुखराज सदैव फायदा देता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति का पुखराज अस्त अवस्था में हो या बृहस्पति का रत्न, बृहस्पति का जुपिटर का रत्न पहनना सदैव आपको लाभान्वित दे सकता है। अगर अस्त अवस्था में हो तो इसे कहीं भी पहना जा सकता है, लेकिन अगर उदय अवस्था में हुआ तो तीसरे, छठे, सप्तमें, 8वें और 12वें में ये नहीं धारण किया जाता अगर ये उदय अवस्था में हुआ तो इसके लिए आप सदैव खुद अपनी कुंडली बैठकर सही ढंग से विवेचन कीजिए ताकि आपको एनालाइजेशन के बाद पता चले कि आपका बृहस्पति की प्लेसमेंट कहाँ है और क्या आप इसे धारण करके अपनी ज़िंदगी में एडवांटेज ले सकते हैं या नहीं एडवांटेज ले सकते हैं। ये आपको अपनी कुंडली खुद एनालाइज करनी होगी, उसकी प्लेसमेंट देखनी होगी कौन से घर में वो पड़ा है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। आजकल आप जानते हैं सारे कि नवरात्रे चल रहे हैं, आपको पाठ पूजन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी जाती है, लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, पाठ पूजन करना आपके लिए अति आवश्यक तो है ही, लेकिन उस पाठ पूजन के बाद अगर आप अपने इष्ट देव से सुखना नहीं मांगते या हाथ जोड़ के प्रार्थना प्रणाम नहीं करते या उस इष्ट देव को ये प्रार्थना नहीं करते जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें या आपको सुखमय जिंदगी जीने के लिए बाध्य करे या आप उनसे आशीष नहीं लेते तो आपका पाठ किया हुआ पूर्ण फल आपको कभी नहीं देगा। आप जब भी पाठ करें तो सुखना और आशीष उनसे अवश्य ले लें ताकि आपका पाठ आपको पूर्ण फलित हो। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।